नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज जो हमारा सेशन है वो इनोवेशन से रिलेटेड है। मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। बेसिकली यूपीपीएससी जीएस 5 जो है उसका ये जो सिलेबस है उसका आखिरी टॉपिक है, 21 नंबर का टॉपिक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। हमें कम टाइम में इसको कवर करना है। सारे एंगल्स हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ डेटा देखेंगे जो आप पेपर में मेंशन कर सकते हैं। मैं इसको 2 सेशंस में करवाऊंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सेशन में हम इसके कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, दूसरे सेशन में कुछ क्वेश्चन के बेस पर हम वापस उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज मारेंगे और लिंक करेंगे अलग अलग एंगल से। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो यूपीपीएससी मेंस जीएस 5 का टॉपिक नंबर 21 है। इसको 21.1 इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि हम 2 सेशंस में इसे देखेंगे। टॉपिक एक्चुअली क्या है पहले देख लेते हैं। एम्फेसिस ऑन इनोवेशन इन वेरियस फील्ड्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किन फील्ड्स पर एम्फेसिस किया जा रहा है इनोवेशन को लेकर, उसकी इश्यूज क्या है और इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, एंड सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। पहले मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि हम नोट्स में क्या करने वाले। देखिए, एक्चुअली ये जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये पिक्चर रिलेट कर रहा है भाई हमारे जो यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, स्टार्टअप से रिलेटेड जो वेबसाइट है यूपी इन स्टार्टअप, उसको लेकर जो वेबसाइट बनी है उसमें क्या भाई उन्होंने विजन दिखाया है अपना, किस विजन को लेकर वो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टअप की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी इनोवेशन आज की डेट में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई स्टार्टअप लेकर आ रहा है, वो कुछ नया कर रहा है जिससे इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी को, एम्प्लॉयमेंट को। फिर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की हम एक लिस्ट देखेंगे कि यूपी में किस तरीके से सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं और वो किन किन अलग अलग एरियाज पर काम कर रहे हैं। तो वैसे तो यहाँ पर ये 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो यूपी के अंदर हैं अलग अलग प्लेस पर, लेकिन हम सातों तो याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक दो भी याद कर लेते हैं तो ये हमें कोट करने में काम में आएगा। फिर इस लेक्चर में भाई हम इंट्रो एज अगेन जो जरूरी है, इंट्रो में कुछ काम की चीजें कोट करेंगे हम। फील्ड्स ऑफ इनोवेशन इन यूपी, अलग अलग फील्ड्स को देखेंगे हम इस लेक्चर में। इश्यूज इन प्रमोटिंग इनोवेशन, क्या इश्यूज आ रहे हैं ये फटाफट देखेंगे। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसको भी बहुत स्पीड में लेंगे हम। सोशो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, क्या क्या हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में क्या क्या हो सकता है, कंक्लूजन पर आएंगे। फिर आखिरी में ये जो टॉपिक आप देख रहे हो इस पे मैं आपको सेशन 2 लूंगा जिसमें नीति आयोग और सेंट्रल जो स्कीम है उसका इनोवेशन से यूपी में क्या रिलेशन बैठ रहा है उस पर भी हम काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बिना सेंट्रल दखल अंदाजी के स्टेट में इनोवेशन पर हमें उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये सारी बातें हमें करनी पड़ेगी। तो हम पहला पार्ट चालू करते हैं और पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं की डेटा से जो हमें याद रह जाए और हम उसे मेंशन कर सकें। देखो, सबसे पहले यूपी की जो स्टार्टअप को लेकर जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो अपना क्या विजन शो कर रही है उस पर बात करते हैं। स्टार्टअप इसलिए दोस्तों क्योंकि इनोवेशन में जो कुछ आजकल नया नया हो रहा है इस दुनिया में वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, एक आइडिया लेकर आ रहा है स्टार्टअप का। तो यूपी की गवर्नमेंट वेबसाइट बोल रही है रूरल इम्पैक्ट स्टार्टअप, मतलब जो यूपी का विजन है वो रूरल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स पर है। यूपी चाहता है कि भाई यूपी में गवर्नमेंट चाहती है कि जो रूरल एरियाज है उन पर इम्पैक्ट हो, वहां की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। फिर है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझिए। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें भाई कोई भी नया प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो रॉ मटेरियल जरूरी नहीं है कि वो नया हो, वो पुराने प्रोडक्ट का वेस्ट हो, उस वेस्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके नया प्रोडक्ट बनाया जाए। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी पर काम करने की बात की जा रही है। मतलब यूपी का जो विजन है वो सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर है कि हम जो मटेरियल है उसको, नए मटेरियल को कम यूज करें, पुरानी चीजों को ही ज्यादा यूज करें और उसी का सर्कुलर चलाते रहें। सस्टेनेबिलिटी, यूपी की गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो भी इनोवेशंस आ रहे हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, आने वाली पीढ़ियों तक फायदा मिलना चाहिए और जो रिसोर्सेज लिमिटेड है वो आने वाली पीढ़ियों तक भी जाने चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर यूपी की गवर्नमेंट चाहती है कि स्टार्टअप्स हो, ये विजन है यूपी की गवर्नमेंट का। क्योंकि देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है तो इससे भी आपको ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये नई चीज है,
है ना, फिर रिन्यूएबल एनर्जी का जो बढ़ोतरी हो रहा है, तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान देंगे तो आपको मेंस में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। भाई ये यहाँ पर क्यों वेबसाइट का डेटा दिया, इसका पर्पस ये है कि आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर सकें कि भाई यूपी में किस तरीके से इनोवेशन को लेकर काम किया जा रहा है, कौन सी संस्थाएं इसको लेकर काम कर रही हैं। तो जब आप ऑथेंटिकेट डेटा देंगे कि आईआईएम जो लखनऊ है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। देखिए दोस्तों, ये सीरीज इस तरीके से डिजाइन की गई है कि बच्चा जो मेंस की तैयारी कर रहा है, मेंस उसको देना है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं जानता है। तो हमें डेटा को कोरिलेट करना है फटाफट कम टाइम में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईएम लखनऊ उसका होस्ट इंस्टीट्यूट है, और गौतम बुद्ध नगर में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। तो जब आप इस तरीके से अपनी चीजों को सब्सटेंशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। फिर इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो आप देख रहे हैं, एसजीपीजीआई लखनऊ है, ये मेड टेक सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए है, तो ये लखनऊ में है। आईआईटी कानपुर है, ये टेलीकॉम के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, ये कानपुर नगर में है। आईआईटी कानपुर एंड फिक्की का जो है, जो इंस्टीट्यूट बना है, होस्ट इंस्टीट्यूट है जो कोलैबोरेशन से, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप, ये गौतम बुद्ध नगर में। तो इस पर आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं कि आईआईटी कानपुर सेंटर ऑफ एक्सलेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, टेलीकॉम के लिए भी है। आईआईटी रुड़की है, ये टेलीकॉम के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस है सहारनपुर में। आईआईटी कानपुर इन कोलैबोरेशन विथ यूपीईआईडीए, ये अनमेन्ड जो एरियल व्हीकल है, ड्रोन्स जो होते हैं, उनके लिए कानपुर नगर में। और अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग गाजियाबाद। तो जब आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक इनोवेशन ही तो है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, टेलीकॉम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर यहाँ पर मेड टेक की बात हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो ये डेटा आपको कहीं ना कहीं यूज करना है कि किस तरीके से यूपी में काम किया जा रहा है, मतलब कितना सीरियसनेस है इनोवेशन को लेकर। अब हम आते हैं हमारे कोर टॉपिक पर। अब हम जो भी बात करेंगे, देखिए डेटा मैं आपको लिमिटेड ही बता सकता हूं, क्योंकि बहुत सारा डेटा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होना है। आपको कहाँ कहाँ किस चीज को कोड करना है, ये आपके लिए काम की चीज है। इनोवेशन इज अ कैटलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट। भाई बिना इनोवेशन के डेवलपमेंट आज की डेट में हम सोच नहीं सकते। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे 3D मैन्युफैक्चरिंग है। अब 3D मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी को बढ़ा रही है, बहुत फास्ट प्रोडक्शन कर रही है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है आज की डेट में, फिर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा इनोवेशन, ठीक है। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगी लोगों की, क्योंकि इनोवेशन जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज पर काम करे, वो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए भी हो सकता है। Uttar Pradesh, being the most populous state of India, has initiated several efforts to foster innovation in sectors such as agriculture, MSMEs, health, education, and digital governance under UP Startup Policy 2020। देखो यूपी की अपनी स्टार्टअप पॉलिसी है 2020, ये आप ध्यान रखिए, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020। और ये जो यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 है, इसका विजन हमने यहां पर देखा, क्योंकि इनोवेशन की बात हो रही है तो स्टार्टअप की बात होगी, और स्टार्टअप की बात होगी तो उसके विजन को हमें देखना पड़ेगा। तो भाई हमारा विजन है सर्कुलर इकोनॉमी का, रिन्यूएबल एनर्जी का वो बढ़ाने का हमारा विजन है, सस्टेनेबिलिटी है हमारे विजन में, रूरल इम्पैक्ट है। फिर यही सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना दिए गए हैं ताकि ये इनोवेशन को और बढ़ावा दें अलग अलग एरिया में। तो जो आप ये इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसमें आप जब ये उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 का जिक्र करेंगे तो जाहिर सी बात है मालूम चल जाएगा कि बच्चे को मालूम है कि इनोवेशन का लिंक स्टार्टअप से। एंड अलाइड प्रोग्राम्स, फिर इसमें आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं आईआईटी कानपुर इज वर्किंग ऑन एज अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस, चैलेंजेस रिमेन इन मैक्सिमाइजिंग द सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ सच इनोवेशन। देखो चैलेंजेस तो हर जगह रहेंगे, बिना चैलेंजेस के जीवन नहीं है। नंबर 1, फील्ड्स ऑफ इनोवेशन इन यूपी। भाई किस किस फील्ड में इनोवेशन हो रहा है, कोई एक फील्ड तो है नहीं। देखिए एग्रीकल्चर एक फील्ड है जहां इनोवेशन हो रहा है,
एआई बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग हो रही है भाई यूपी में, ड्रोन स्पेयरिंग हो रही है, स्पेयरिंग है ना, स्प्रेइंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। तो ये इनोवेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक तरीके से स्कीम है भाई। किसान विज्ञान केंद्र बन रहे हैं इसके लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। स्मार्ट कृषि मिशन चल रहा है, क्योंकि स्कीम भी तो बतानी पड़ेगी ना कि कैसे इसको किया जा रहा है। स्टार्टअप को लेकर है भाई, तो टेक बेस्ड सॉल्यूशन इन लॉजिस्टिक में काम हो रहा है, फिनटेक में काम हो रहा है, एग्रीटेक में काम हो रहा है। तो यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो स्कीम चल रही है वो इसको बढ़ावा दे रही है। हेल्थ को लेकर भाई इनोवेशन हो रहा है यूपी में, टेली मेडिसिन चल रही है, हेल्थ एटीएम कियोस्क है, एआई डायग्नोस्टिक्स हो रहे हैं, ई संजीवनी करके जो पोर्टल्स हैं वो, एनसीडी टेलीमेडिसिन मॉडल है। इस तरीके से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आपको प्रोग्राम भी तो बताना पड़ेगा ना कि किस प्रोग्राम में काम हो रहा है। एजुकेशन को डिजिटल क्लासरूम है, एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स आ रहे हैं, तो इसमें मिशन प्रेरणा है, दीक्षा पोर्टल है, इस तरीके से पोर्टल हो रहा है। आप नीति आयोग जो एटीएल है उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हो। अटल टेक जो लैब्स बन रही हैं। गवर्नेंस में ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड, ई गवर्नेंस सर्विसेज आ रही है। देखो डेटा बहुत है, बहुत सारी बातें हैं। फिर ई नगर सेवा, डीजी लॉकर इंटीग्रेशन है। फिर एनर्जी की बात करें तो सोलर स्टार्टअप्स, ग्रीन इनोवेशन, ये रिन्यूएबल एनर्जी में आप कर सकते हो। पीएम कुसुम है, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स हैं इन रूरल एरियाज। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग फील्ड बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, एनर्जी, इन सब में यूपी में काम चल रहा है। अब बात करते हैं इश्यूज की, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या इशू हम इनोवेशन के रिलेशन में यहाँ बता सकते हैं। देखो इनोवेशन में रिलेशन जो आप इश्यूज का बनाओगे वो यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। फिर उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को करने वाले जो एजुकेशन या जो चीजें चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, उन सब की कमी है। फिर फंडिंग का आप कमी बताओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी बताओगे। फिर यही वे फॉर्मेट में कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आप करोगे। आप है ना, जब इनोवेशन की बात आएगी, स्टार्टअप्स की बात आएगी, तो देखिए स्टार्टअप्स को बड़ा करने के लिए एक बहुत काम की चीज होती है जिसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। इंक्यूबेटर ऐसी कोई संस्था होगी, जैसे मैं सिंपल बता देता हूँ। हमारे बीच में अब रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन वो महान व्यक्ति क्या करते थे कि आपके पास कोई आइडिया है जिससे उस आइडिया से कई लोगों का भला हो सकता है, तो आप वो आइडिया उन तक पहुंचाइए, वो आपको मदद करेंगे। तो ये स्टार्टअप आपका है, लेकिन उसको मदद जो इनिशियली कर रहे हैं उनको हम इंक्यूबेशन बोलते हैं, इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो ये सब चीजों को हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इश्यूज इन प्रमोटिंग इनोवेशन। तो देखिए मैं समझाने को बिना इसके भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप है ना स्क्रीन को देखें, डेटा को देखें, वहां आप जब उसे देखेंगे वो चीज आपको याद होगी। मैं बोल रहा हूं आप उसको सुनिए, आप ये मत देखिए कि टीचर पढ़ के पढ़ा रहा है। भाई मैं यहाँ पर घंटों घंटों इन चीजों को एक्सप्लेन कर कर आपका समय नहीं खराब करना चाहता। पिन पॉइंट हम बातें कर रहे हैं। इन एडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम उतना नहीं है यूपी में, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो गया। फिर लेक ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कैपिटल की सीड कैपिटल, देखो ये एक वर्ड आ गया, जैसे बीज जब तक नहीं बोओगे खेती में, जमीन में, तो कैसे आप प्रोडक्शन करोगे। सीड कैपिटल मतलब इनिशियल जो कैपिटल्स होती है उसकी कमी है। स्किल डेफिशिएंसी है, लोगों में स्किल्स नहीं है। इनोवेशन कोई हलवा तो है नहीं कि घर में बना लिया और उसको बांट दिया। डिजिटल डिवाइड है बहुत, आप इनोवेशन लेकर तो आ रहे हो, लेकिन उस इनोवेशन को आप कहाँ तक पहुंचा सकते हो, तो पहुंचाए जाए, उसकी रीच हो, तो उन लोगों में डिजिटल प्रॉब्लम डिवाइड चल रहा है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप है, गवर्नमेंट काम तो कर रही है लेकिन एक्चुअल में पॉलिसी बनना और उसको अप्लाई करना, इसमें बहुत बड़ा गैप चल रहा है, जिसे डिले है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो हम लाल फीताशाही बोलते हैं। तो ये कुछ इश्यूज, अब इश्यूज ढेरों हैं, आप कितने ने लिखोगे, आपको सिलेक्टेड इश्यूज लिखना है, पिन पॉइंट जो इनोवेशन से रिलेटेड है। फिर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, भाई अब इसका क्या फर्क पड़ रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रोथ, ओवर 9,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड एज ऑफ 2024 have created direct employment for
मोर देन 50,000 इंडिविजुअल्स, देखो इससे भी ज्यादा हो सकता है, डेटा अप्रॉक्स होता है। तो आपको किस तरीके से डेटा प्रेजेंट कर रहा है वो आपको समझना, चीजों को पड़ेगा। मेरा काम है डेटा बताना, आप कितना कहाँ उसको रिलेट कर पाते हो। और ये तभी होगा जब आप खुद कॉपी पर पेन चलाएंगे। टीचर, आप कोई वीडियो 10 बार देख लो, कोई डेटा आप 50 बार पढ़ लो, उससे फायदा नहीं होगा। आपको लिखकर देखना पड़ेगा कि कब आप उस फ्लो में डेटा को लिख पा रहे हो, कहाँ किस डेटा को रिलेट कर पा रहे हो। ओडीओपी पर इम्पैक्ट आया है इसका भाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, भाई स्टार्टअप्स के कारण, इनोवेशन के कारण, तो इनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। टेक लीड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी मिली है। चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, स्किल मिसमैच यहाँ भी चल रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क हो गई है भाई। ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर कैन रिड्यूस लो स्किल जॉब अवेलेबिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ही टेक्निकल तरीके से मशीनरी ले आओगे, बहुत टेक्निकल नॉलेज जिसको चलाने के लिए चाहिए, तो वो मशीन तो इनोवेशन के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण आ गई, लेकिन उसको चलाने वाले में उतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस जॉब से दूर हो जाएगा। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो पावर्टी रिडक्शन हो रहा है भाई इनोवेशंस के कारण। ट्रेड ड्रिवन इनकम जनरेशन इन रूरल एरियाज, ओडीओपी आर्टिजन्स को फायदा दे रहे हैं, सोलर एंटरप्रेन्योरशिप्स हो रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है भाई। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो वुमेन लीड स्टार्टअप्स आ रहे हैं। फिर जो सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स हैं, अडॉप्टिंग फिनटेक और डिजिटल टूल्स, तो सेल्फ हेल्थ ग्रुप्स का बहुत बड़ा बेनिफिट वुमेन्स को मिलता है। अब इनमें इनोवेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट होगा। माइग्रेशन कंट्रोल हो रहा है, देखो यूपी में ही अगर इनोवेशन होने लगेगा, स्टार्टअप्स आने लगेंगे, तो लोग बाहर नौकरी के लिए क्यों जाएंगे, तो माइग्रेशन कंट्रोल हो रहा है। इंक्लूसिवनेस आ रही है भाई, सबका विकास होगा, सबका फायदा होगा, तो इंक्लूसिवनेस आएगी। इनोवेटिव स्कीम फोकस्ड ऑन एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी इंटरप्रेन्योर्स, सीएम युवा स्वराज, है ना, स्वरोजगार योजना, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो योजना चल रही है सीएम की। एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सेस बढ़ रहा है लोगों के लिए, एड टेक एंड हेल्थ टेक इंप्रूविंग रूरल सर्विस डिलीवरी। तो जैसे भाई रूरल एरिया में अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, हेल्थ को लेकर ऑनलाइन कंसल्टेंसी अगर बढ़ रही है सरकारी विभाग में, ई संजीवनी पोर्टल जिस तरीके से काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट दे रहे हैं सोशल इकोनॉमिकल। सजेशंस की बात करें, वे फॉरवर्ड बोले, एक्सपांड इनोवेशन हब्स इन टीयर 2 एंड रूरल डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इनोवेशन हब लाने चाहिए। स्ट्रेंथन इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज एंड R&D ग्रांट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ग्रांट्स बढ़ानी चाहिए। और इंडस्ट्री और एकेडमिक, देखो क्या होता है, कॉलेज में हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉलेज वाले पढ़ा तो रहे, लेकिन क्या अकेडमी को वो हमारा जो नॉलेज है वो चाहिए या नहीं चाहिए, उसका मिसमैच बहुत हमारे देश में। रोजगार की जो समस्या वो बढ़ी है, वो मेन इसलिए बढ़ी है कि जो हमने पढ़ा है क्या हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर पा रहे हैं। तो अगर इस समस्या को हम खत्म करेंगे तो बहुत फायदा होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन फॉर इंक्लूसिव इनोवेशन के लिए डिजिटल, वही कैपेसिटी बिल्डिंग को आप लिख सकते हो। प्रमोट वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन अलाइंड विद न्यू एज सेक्टर्स, फिजिकल इंसेंटिव्स फॉर इनोवेटर्स एंड इन्वेस्टर्स एट द ग्रास रूट लेवल्स, जो इनोवेटर्स हैं उनको इंसेंटिव्स वगैरह मिलने चाहिए। तो इस तरीके से आप इनोवेशन को बढ़ा सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग आप लिखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग लिखिए भाई, कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, ठीक है। और सेंटर ऑफ एक्सलेंस बढ़ा देने चाहिए, ठीक है। स्कूल और कॉलेज लेवल पर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो कंक्लूजन है, और स्किल डेवलपमेंट पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए स्कूल वगैरह में, तो उससे जो आज स्किल डेवलप होगी वो इनोवेशन में काम में आएगी। Innovation in UP is no longer confined to elite urban centers but is steadily percolating into agriculture, MSME, rural governance. अब यूपी में ऐसा नहीं है कि शहरों तक इनोवेशन बचा है, ये गांव-गांव तक जा रहा है। दो बैरियर्स एग्जिस्ट है, बैरियर कहाँ नहीं होते हैं। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज कैन ट्रांसफॉर्म इनोवेशन इनटू अ पावरफुल टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द स्टेट। भाई प्रॉब्लम तो जगह जगह होगी, आप सॉल्यूशन पे काम करें। क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? स्ट्रेटेजिक सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी,
SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इन सब को इंक्लूसिव तरीके से इनके हिसाब से पॉलिसी बनाकर इनको इनोवेशन की धारा में लाना पड़ेगा। कैन ट्रांसफॉर इनोवेशन इनटू पावरफुल टूल बन जाएगा, एक पावरफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सोशो इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो जो टॉपिक है ना उसके आसपास हमको रहना है। टॉपिक ने क्या बोला कि इनोवेशन यूपी में सोशो इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट पे क्या करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट सोशो इकोनॉमिक कीवर्ड हो गया, इस पर हमें आसपास रहना है। क्वेश्चन भी इस कीवर्ड के आसपास आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था 21, जो आखिरी टॉपिक है GS5 का, उस पर एक और सेशन हम देखते हैं। अगले सेशन में आप देखेंगे कि भाई किस तरीके से इसको स्कीम्स वगैरह से हम लिंक करेंगे, कहाँ कहाँ उन स्कीम्स को मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इसमें इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोबारा।